हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 10, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज का टॉपिक है रे डायग्राम। वी आर गोइंग टू ड्रॉ रे डायग्राम। किसके लिए? कॉनकेव मिरर का। तो सबसे पहला कॉनकेव मिरर ड्रॉ करने के लिए, ये हमने ऑलरेडी पहला वाला ड्रॉ कर चुका है फोकस के लिए, तो सेम ही डायग्राम है। तो फर्स्ट ड्रॉ करने के लिए हमको ड्रॉ करना है एक लाइन। क्या नाम है इस लाइन का? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पे हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 3 या 4 सेंटीमीटर दूर पे ले लीजिए फोकस F, और सेम टू सेम डिस्टेंस पे ले लीजिए पोल। मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट अपना राउंडर कंपास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए और पोल पे से आर्क ड्रॉ करो। ये बन गया अपना ब्यूटीफुल मिरर। ये है कॉनकेव मिरर। अच्छा, अब हम लोग कॉनकेव मिरर का इमेजेस कैसे फॉर्म होगा वो देखने वाले यूजिंग रे डायग्राम। तो इमेज फॉर्म होने के लिए ऑब्जेक्ट तो प्लेस करना ही है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग बहुत दूर से धीरे 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 कहां पे लेके आ रहा है? पोल के पास लेके आ रहा है, मतलब मिरर के पास लेके आ रहा है। तो सबसे पहला डायग्राम है ऑब्जेक्ट बहुत दूर, मतलब कहां? इंफिनिटी पे। सो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हम लोग के लिए प्रैक्टिकली कौन सा ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट आ रहा है और वो है इंफिनिटी पे? वी कैन कंसीडर सन। तो सन को हम लोग इंफिनिटी पे कंसीडर किया तो सन तो बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटा है, बहुत दूर है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो लाइट आ रहा है वो अर्थ के लिए पैरेलल होगा। सो रिमेंबर, अगर मिरर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो वहां से रेस जो भी आ रहा है इट वुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग 3 रे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को टच मत करो, क्यों? इंफिनिटी पे ना, सन कितना दूर है, टच मत करो। चलो, तो 3 रे हमने बना चुका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक खुद प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है। अपना 4 रूल्स था टू ड्रॉ द रे डायग्राम। पहला वाला क्या था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद पासिंग थ्रू द फोकस। वेरी गुड। अब बीच वाला वो कहां से जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट? रिफ्लेक्ट होके रिटर्न भी जाएगा कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तीसरा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगा? फोकस से। अच्छा, तीनों रे आपस में कहां इंटरसेक्ट हुआ? एट फोकस। मतलब इमेज हमको कहां मिला? तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है लिखना: पोजीशन, साइज एंड नेचर। किसका? इमेज का। पहला मुझे बताओ, पोजीशन कहां पे है? इमेज कहां फॉर्म हुआ? रेस कहां इंटरसेक्ट हुआ? फोकस। तो पोजीशन एट एफ, मतलब एट फोकस। साइज, इतू सा तो मिला, इतना सा इमेज मिल रहा है। साइज बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा वर्ड को हम लोग लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। साथ में ये भी लिख दो पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट जितना। अच्छा, नेचर। अब इमेज 2 प्रकार का होता है, रियल एंड वर्चुअल। जो हम लोग मिरर में अपने आप को देखते हैं, प्लेन मिरर में, वो पीछे फॉर्म होता है, दैट इज वर्चुअल इमेज। और हम लोग सिनेमा थिएटर में जाके स्क्रीन पे जो फॉर्म होता है दैट इज रियल इमेज। तो याद रखो, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म होता है, ओके? और यहां पे अगर स्क्रीन प्लेस किया, सच में ये मिल रहा है, सो दिस इज अ रियल इमेज। और एक चीज याद रखना, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट दिखता है। हम अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहे हैं तो वो भी सीधा ही खड़ा रहता है ना, तो दैट इज अ वर्चुअल इमेज जो इरेक्ट होता है, सीधा होता है। और रियल इमेजेस हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि ऊपर का रे नीचे जा रहा है और नीचे का रे ऊपर जा रहा है। तो आसपास वो इंटरसेक्ट, क्रॉस में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो इन्वर्टेड मिलेगा। तो यहां पे रियल इमेज है, तो रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इवन दो वो पॉइंट साइज है, फिर भी वो इन्वर्टेड है। आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर का रे नीचे जा रहा है, नीचे का रे ऊपर जा रहा है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां पे फॉर्म हुआ? एट फोकस। ड्रॉ कीजिए, हम जाएंगे नेक्स्ट डायग्राम पे।
अब हम ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा पास में लेके आएंगे। पहला इंफिनिटी पे था, अब पास में मतलब सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। चलो, सो बियॉन्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। ऑब्जेक्ट को नाम देंगे ए बी। अच्छा, अभी पूरा का पूरा ए बी से बहुत सारे रेस बनाने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ड्रॉ करना है 2 रे आउट ऑफ 4 रूल। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद पासिंग थ्रू फोकस। मस्त। तो ए से बनाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके कहां से निकल रहा है, फोकस से। सेकेंड पासिंग थ्रू फोकस, फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां हम ड्रॉ करेंगे तीसरा वाला, कौन सा, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर टच नहीं हो रहा है तो इसको एक्सटेंड करो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस वही पोजीशन से गया। अच्छा, अब ये पॉइंट पे मीट हुआ, तो ए का इमेज ए डैश, तो बी का यहां पे ऐसा मिलेगा बी डैश। अच्छा, तो हमको मिल गया इमेज, कहां पे मिला, सी और एफ के बीच में मिला। So when the object is beyond C, image का position between C and F, बराबर ना, C और F के बीच में मिला। अच्छा, साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, साइज थोड़ा सा छोटा हुआ, तो हम लोग लिखेंगे डिमिनिश्ड, मतलब छोटा। नेचर सच में मिल रहा है, ऊपर का रे नीचे, नीचे का रे ऊपर, तो रिफ्लेक्ट होके दोनों आपस में इंटरसेक्ट सच में हो रहा है। सो इट इज रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, और यहां पे इन्वर्ट दिख भी रहा है ना, इसका सर नीचे पैर ऊपर, उल्टा हो गया, तो रियल एंड इनवर्टेड। ये हो गया हमारा सेकेंड रे डायग्राम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अच्छा, थर्ड बचाओ, थर्ड पोजीशन बताओ। ऑब्जेक्ट को और आगे हम खींचने वाले, और आगे लेके जाएंगे, तो इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी। कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट सी। सो थर्ड ऑब्जेक्ट एट सी। तो पहला ड्राइंग सब कुछ सेम बनाएंगे, ये सब मिटा देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर एफ, सेम डिस्टेंस पे पी, और आर्क बनाओ सी पे रख के पासिंग थ्रू पी। अब ऑब्जेक्ट इज एट सी। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज हमको फोकस पे मिला। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, एक स्टेप आगे आया, बियॉन्ड सी हुआ, ये भी एक स्टेप पीछे, मतलब सी और एफ के बीच में, और एक स्टेप आगे, ये कहां जाएगा, और एक स्टेप पीछे, मतलब इमेज अब मिलना चाहिए सी पे। और साइज देखिए, पहला साइज बहुत छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब और बड़ा होके दोनों का साइज सेम होगा। सो याद रखो, ड्रॉ करने के पहले अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी हमको कहां मिलना चाहिए, सी पे ही मिलना चाहिए, और साइज भी सेम। तो अगर आप प्यार से नीटली ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो एग्जैक्ट हमको सी पे मिलेगा। ओके, तो अगर नीटली ड्रॉ करेंगे तो इमेज भी हमको कहां मिलेगा, एग्जैक्टली एट पॉइंट सी। चलो, रेस सब कुछ ड्रॉ कर दिया। पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी मिलेगा एट सी। साइज, सेम साइज, चलो नामकरण तो नहीं किया, ए बी, ये ए डैश और ये पॉइंट बी डैश। अच्छा, एक पॉइंट पे 3-3 नाम। तो when the object is at C, image also at C, size same size होगा, और नेचर, नेचर तो आपको दिखाई दे रहा है, रियल है और इन्वर्टेड है। सो नेचर इज रियल एंड इनवर्टेड, मतलब उल्टा। ये हो गया तीसरा। अब बताइए चौथा पोजीशन कहां होगा, ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाएंगे, और आगे बिटवीन C एंड F, इमेज कहां जाएगा, पीछे, मतलब बियॉन्ड सी होगा। ओके, चलो, सो हम लोग ड्रॉ करेंगे चौथा, दैट इज ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। अब ये हो गया सी,
ये हो गया F, ये हो गया P, सेम वे आप ड्रॉ करेंगे। यस, शेडिंग जरूरी है। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इसके पहले कहां पे था, C पे था, अब ऑब्जेक्ट C से आगे, मतलब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन C एंड F। यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, ऑब्जेक्ट को नाम A B। पहला ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। अच्छा, दूसरा या तीसरा दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉ करते हैं, पासिंग थ्रू फोकस, फिर रिफ्लेक्ट होके यस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां इंटरसेक्ट हुआ दोनों, इस पॉइंट पे, मतलब A का इमेज यहां मिला A डैश, तो स्ट्रेट लाइन में B का इमेज यहां मिलेगा B डैश। अच्छा, तो जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, इमेज कहां चला गया, पीछे चला गया, मतलब C के पीछे। पोजीशन बताओ, बियॉन्ड C। बियॉन्ड C याद रखो, इंटरचेंज हो रहा है ना, जब बियॉन्ड C था तो बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F बियॉन्ड C। ओके, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, देख ये इतना था, ये बड़ा। सो हम लोग लिखेंगे मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज्ड, मतलब सेम ये थोड़ा बड़ा हो गया। नेचर, स्टिल नेचर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। हो गया फोर्थ। अब पांचवा क्या रहेगा, और आगे, मतलब कहां, फोकस पे, तो इमेज कहां फॉर्म होगा, और पीछे, अभी और क्या पीछे, सी के पीछे चला गया, और कहां पीछे, यस इंफिनिटी पे। याद है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे मिला, अब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इंफिनिटी पे। अब हम देखेंगे इंफिनिटी पे कैसा मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है फिफ्थ वन। तो हम लोग फिफ्थ वाला स्टार्ट करेंगे, ये सब हम मिटा देंगे। बियॉन्ड C नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पहला ड्रॉ करेंगे C F, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, P और आर्क P से। ओके, अब ऑब्जेक्ट एट F, फर्स्ट वे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। सेकेंड, पासिंग थ्रू फोकस हो ही नहीं सकता क्योंकि बंदा खुद फोकस पे खड़ा है, जिंदगी में फोकस चाहिए लाइफ में। ओके, तो सेकेंड हम ड्रॉ करेंगे C से। अच्छा, ये एक्चुअली मिरर के पास जाके फिर रिफ्लेक्ट होके C से आएगा, तो हम लोग स्केल लेके C से, एग्जैक्ट पॉइंट C से ड्रॉ करो, तो ये ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होके नीचे जा रहा है। अब आपको दिखाई क्या दे रहा है, दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, कहीं पे भी नहीं, पैरेलल जा रहा है। ये जाते 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 कहां तक जाएगा, पैरेलली इंफिनिटी तक, बट स्टिल वो इमेज फॉर्म होने का ट्राई करेगा। कहीं पे भी आप एक पेपर रखो, मतलब यहां पे है, चांद पे रखो, सूरज पे रखो, हमेशा वो ब्लर इमेज फॉर्म होने का ट्राई करेगा। मतलब इमेज फॉर्म हो रहा है, पर कहां फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी, काफी दूर। सो द इमेज इज एक्चुअली फॉर्म, पोजीशन इंफिनिटी। साइज, अच्छा यहां पे स्क्रीन रखो, यहां पे रखो, 1 किलोमीटर बाद रखो, 10 किलोमीटर बाद रखो, अमेरिका में रखो, चांद पे रखो, बनते ही जा रहा है ना, तो साइज कितना बड़ा होगा, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड। तो हम लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड। ओके, नेचर, स्टिल वो मिलने का कोशिश कर रहा है, मतलब इट्स स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए, स्टिल वो इन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, अगर यहां पे भी बन गया तो भी वो इन्वर्टेड, और पीछे बन गया इन्वर्टेड, और पीछे बन गया इन्वर्टेड, तो ये बनते ही जाएगा। तो याद रखो, फिफ्थ वाला ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया, एट F, इमेज कहां बना, इंफिनिटी। अच्छा, खत्म हुआ। एक लास्ट और थोड़ा आगे किसका आएगा ना, मिरर के पास, मतलब कहां होगा नेक्स्ट पोजीशन, बिटवीन F एंड P। तो इमेज कहां बनेगा,
इंफिनिटी तक बन गया, इसके आगे कुछ है तो ट्राई करेंगे। सिक्स्थ वाला स्पेशल आइटम है, तो हम लोग सिक्स्थ वन ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करेंगे बिटवीन, कहां बताइए, फोकस एंड पोल के बीच में। तो ड्रॉइंग हम सेम करेंगे, स्ट्रेट लाइन सी, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एफ, डिस्टेंस पे पी, आर्क ड्रॉ कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट को रखा एफ और पी के बीच में। ओके, नाम देंगे ए बी। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, हम वो नहीं बनाएंगे, बना भी सकते क्योंकि अगर बनाएंगे तो वो खुद ऑब्जेक्ट के अंदर से चला गया। तो हम लोग को फोर्थ वाला रूल याद है, सेम एंगल, तो सेम एंगल बना सकते हैं हम। यहां बनाया, सेम एंगल पे रफली भी ले सकते हैं, मेजर करके भी ले लो। तो ये हो गया फर्स्ट रे। सेकेंड रे सी से जो ड्रॉ किया था हमने पिछला डायग्राम में, सेम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ऊपर गया, रिफ्लेक्ट होके सी से पास हुआ। अच्छा, आधे इंटरसेक्ट हो रहा है, आधे पैरेलल भी नहीं, ऐसा जा रहा है। तो जब ऐसा जाएंगे तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, जादू। इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखो कहीं तो मिल रहा है वो, मतलब ए का इमेज यहां मिलेगा ए डैश, और बी का इमेज यहां मिला बी डैश। तो इमेज मिल रहा है, पर कहां मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिल रहा है। तो पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर। अच्छा, साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एन लास्ट, वाह, नेचर, ये मस्त है। अच्छा, इसको हमने एक्सटेंड किया और ये मिरर के पीछे बना, तो ये रियल इमेज है क्या, स्क्रीन पे फॉर्म हो सकता है, नो। तो ऐसे इमेजेस को हम जो एक्सटेंड करके फॉर्म कर रहा है, जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता, मतलब कोई भी स्क्रीन का जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और आपको दिखाई दे रहा है दोनों सीधा ही है। इसके पहले के बाकी समय उल्टा हो गया था ना, सर नीचे पैर ऊपर, यहाँ पे सर ऊपर पैर भी नीचे ही है, सो इट इज इरेक्ट। और याद रखो, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज, वेरी गुड, इरेक्ट। तो हमने जस्ट खत्म किया 6 रे डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। किसका रे डायग्राम से याद रखो, कॉनकेव मिरर का। तो ऑल द 6 रे डायग्राम्स, पोजीशन याद रखना है ऑब्जेक्ट का, और साथ में याद रखना है इमेज का, पोजीशन, साइज और नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रॉ कीजिए।